जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। सभी को जय भगवत गीता की। अब छठे अध्याय के बाद अब आज करेंगे गर्भ गीता का और एक पाठ करेंगे, जो आप लोगों को एक अध्याय के साथ रोज सुनना। वही गर्भ गीता का क्या बेनिफिट है, अब आप सुनेंगे आपको पता चल जाएगा कि गर्भ गीता से 184 लाख योनि कटेंगी और जो भी गर्भ में प्रेत योनि में भटक रही हैं, अतृप्त आत्माएं हैं, उनको भी मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए बिना किसी विघ्न बाधा के गर्भ गीता का पाठ प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है सो पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुनवाच, हे कृष्ण जी, यह प्राणी जो गर्भ से आता है सो किस दोष करके आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तभी इसको जरा अधिक रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है सोंदा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है वह पदार्थ मैंने पाया और पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पैर माया को ही मांगता है, इन बातों को करके बारंबार जन्मता व मरता है और गर्भ से दुख पाता है। अर्जुनवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, मन मस्त हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इन 5 में से अहंकार बहुत बली है। सो कौन यतन है जिससे मन वश में हुए? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, यह मन निश्चय हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है, मन 5 के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से वश में होता है वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने को ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से जीव नरक में पड़ता है। अर्जुनवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, एक तुम्हारे नाम के लिए मन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनमें से कौन से जीव श्रेष्ठ है? अर्जुनवाच, श्री इन विषय कैसे जानी कि जो वैष्णव है वे कौन है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लमनों में फिरते हुए सन्यासी कहते हैं, एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं, इसमें हम नहीं है, क्योंकि इन विषय अहंकार है, मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन वाच, हे श्री कृष्ण भगवान, वह कौन पाप है जिससे स्त्री मर जाती है? वह कौन पाप है जिससे पुत्र मर जाते हैं? और नपुंसक कौन पाप से होता है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है। जो किसी की अमानत रखी हुई बचाए लेते हैं, उनके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आई पड़े और जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब समय आन पड़े तब उसका कार्य नहीं करे, इस पाप से नपुंसक होता है, यह बड़े पाप हैं। अर्जुनवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और स्थान में मूल्य लेते हैं वे दोषी हैं, वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरापान करते हैं सो टट्टू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर दान करते हैं वे बिल्ली का जन्म पाते हैं और स्त्री का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य झूठी वस्तु का दान करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन वाच, हे श्री कृष्ण भगवान, कई मनुष्यों को तुमने स्वर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन पुण्य किया? कई मनुष्यों का अपने हाथी घोड़े रथ दिए, उन्होंने कौन पुण्य किया? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने सोना दान दिया है उसको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निर्मित कन्यादान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान, जिन मनुष्यों की सुंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन कौन पुण्य किया? किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन कौन पुण्य किया? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उसका स्वरूप सुंदर है, जिन्होंने विद्या दान किया विद्वान होते हैं, जिन्होंने संतों की सेवा करी वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? श्री कृष्ण वाच, हे अर्जुन, किसी का धन स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन वाच, हे भगवान, राजपाट किस धर्म से मिलता है? विद्या कौन से धर्म से मिलती है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं वे देह त्यागते हैं सो वह राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करता है सो विद्वान होता है। अर्जुन वाच, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम मिलता है, कोई धन सारी उम्र इकट्ठा नहीं कर पाते, कोई रोग रहित होते हैं, सो उन्होंने कौन पुण्य किया? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास से मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे रोग से रहित होते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान, कौन पाप से अम्ली होते हैं, कौन पाप से कुष्ठी होते हैं? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन,
जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करता है सो अमली होता है। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाता है सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किया वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन उवाच, हे भगवान श्री कृष्ण, किसी को देह में रक्त का विकार होता है सो किस पाप से? कोई दरिद्री होते हैं, किसी को खंडवायु होती है, कोई अंधे होते हैं, पंगुल होते हैं सो कौन पाप से होते हैं? कोई स्त्रियां बाल विधवा होती है सो कौन पाप से होती हैं? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त का विकार होता है। जो सुशील रहते हैं वे दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंडवायु होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु को की स्त्री से कुदृष्टि करता है, जिन्हें गो ब्राह्मण को लात मारी है सो अंधा व पंगुल होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराय पुरुषों से संग करती है सो बाल विधवा होती है। अर्जुन वाच, हे भगवान श्री कृष्ण, तुम पार ब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था, अब मैं परमेश्वर रूप जानता हूँ। हे पार ब्रह्म गुरु, दीक्षा कैसी होती है, कृपा कर कहो। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, तुमको धन्य है, फिर तुम्हारी माता को भी धन्य है जिनके तुम ऐसे पुत्र हुए जिन्हें गुरु दीक्षा पूछी। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी है, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है, सन्यासी उसको कहते हैं जिन्हें सबको त्याग करके मेरे विषय मन लगाया है सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु हो कैसा? जिन्हें सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर रूप नजर आता हो, सब जगह से उदास हो, ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर के जानने वाला होवे। उस गुरु की पूजा सब तरह करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सन्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु से विमुख है उनको 7 ग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं। गृहस्थ गुरु से विमुख हो सो चंडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांड हो उस दिए जो गंगा जल है सो अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सर्व कर्म निष्फल हैं। कुकर, सूकर, गंधर्व, काक, इन सब योनियों से सर्प की बड़ी खोटी योनि है। इन सब से मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं बनाता। गुरु बिना गति नहीं होती, अवश्य नरक जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, तैसे गुरु धारण गुरु की भक्ति सेवा करनी योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन सबसे गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। धर्म करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 में घूमता रहता है। अर्जुन वाच, हे श्री कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, धन्य है जन्म तेरा जिसने यह प्रश्न किया। तू धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर है। हरि नाम इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है सो मेरी सेवा करता है, उस पर मैं प्रसन्न होता हूँ। वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध पुण्य का फल होता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनावेंगे सो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 कट जाएगी। इसी करके इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण महाराज के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव बचा रहता है, भगवान प्रसन्न रहते हैं। बोल भगवत गीता मात की जय हो। बोल कृष्ण भगवान की जय। बोल अपने अपने गुरुओं की जय हो। बोल अपने अपने माता पिता की जय। तो गर्भ गीता का पाठ नित्य प्रति करें भाई, जिससे हमारी 84 लाख योनियां कटती हैं और हमें 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। जिन पुरुषों के गुरु नहीं है, लेडीज का गुरु तो उसका पति ही होता भाई, लेकिन जिन पुरुषों ने गुरु नहीं बनाए हैं उनका गुरु मैं बता दूं, उनकी शादी हुई है तो ब्राह्मण गुरु बनता भाई। उस ब्राह्मण ने जिसने आपकी शादी करवाई है वो आपका गुरु ही है, और उस टाइम उसने गुरु मंत्र भी दिया था। उस गुरु मंत्र का पाठ करें और उस ब्राह्मण को ही अपना गुरु माने। अगर अन्यथा किसी और को नहीं बना सकते तो, अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो उस ब्राह्मण के प्रति आप और किसी को बनाना चाहें तो अलग बात है। अन्यथा ब्राह्मण गुरु होता है भाई, जब जो शादी करवाता है वो उस टाइम गुरु दीक्षा देता है, गुरु मंत्र देता है। आप याद करें, अपनी शादी की वीडियो दोबारा देखें, पता चल जाएगा ब्राह्मण आपका गुरु बना था और उसने गुरु मंत्र भी दिया था। तो उसी ब्राह्मण के पास जाएं गुरु पूर्णिमा को और उसी के दिए हुए मंत्र का पाठ करें तो आपका कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण। ये भगवत गीता का पाठ नित्य जो है 1 अध्याय सुने, उसके साथ सुने नित्य प्रति, जिससे आपके जो पितर हैं
और घर में जो अतृप्त आत्माएं हैं जो सुनेंगी उनकी मुक्ति होगी गर्भ गीता से, उनकी 84 लाख योनियां कटेंगी और उन्हें दोबारा पुनः मनुष्य योनि में जन्म मिलेगा। इसलिए गर्भ गीता का महत्व है और इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रतिदिन सुने, क्योंकि आपके पितरों की भी 84 लाख योनियां कटेंगी, जो है तृप्त योनि में, अप्रेत योनि में है, पितृ योनि में, वो कट कर दोबारा मनुष्य योनि प्राप्त होगी। जय श्री कृष्ण।